साथ साथ ये भी तमगा लिए घूमते हो कि हम श्री कृष्ण भक्त हैं। तुम कोई भक्त नहीं, तुम केवल अपने भक्त हो। तुम ना मातृभक्त, ना पितृभक्त, ना गुरु भक्त, ना भ्रातृभक्त, ना देशभक्त, ना राष्ट्रभक्त, केवल अपने भक्त। सब बस अपना अपना मतलब, वही माँ, वही पिता, वही भाई, वही भौजाई, सब यदि तुम लोग को बिल्कुल बेदखल कर दे, बस हो गया। प्रेम तुम कोई नहीं करते किसी से। प्रेम तो उसे कहते हैं जिस किसी प्रकार के व्यवहार में संतुष्ट रहे। तुम तो अपना स्वार्थ देखते हो। जिसने 9-10 मास गर्भ में रखकर तुम्हारे अपने रक्त से पालन पोषण सिंचन किया, कितने कष्टपूर्ण होती है एक उसकी यात्रा, गर्भ धारण से लेकर प्रसव पर्यंत। और उसके बाद में भी यहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद तुम्हारा गंदा गंदा साफ कर रही है, सब कुछ गीला बिछोना बार बार बदल रही है, तुम्हारे बार बार वस्त्र बदल रही है गंदे, तुम्हें हर चीज का ध्यान रख रही है कि इसको जुकाम हो गया, कि लेटे लेटे रो रहा है, बोल तो तुम सकते नहीं कि तुम, और संकेत करना भी तुमको नहीं पता कि संकेत भी किया जाए कि यहां पर दर्द हो रहा है, यहां पीड़ा का अनुभव हो रहा है, यहां अमुक अमुक परेशानी, कुछ कष्ट प्रतीत हो रहा है, तो हम संकेत ही कर दे, जैसे गूंगा कर देता है। वो भी तुमको नहीं पता कि संकेत भी क्या बलाए है। सब चीज से अनभिज्ञ, बस तुम लेटे लेटे पै पौ बस ये कर सकते हो, इसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं पता। अब वो एक शिशु, वो छोटा सा शिशु सारे घर को नचाए रखता है रो रो कर, अपने संकेत पर, इशारे पर। आकर खुद ही देखो हमको क्या परेशानी है, हाँ? और सब उसको गोदी में लिए, कभी किसी की गोदी में चुप हो जाता है, किसी की में रोता ही रहता है। अब उसकी मर्जी, तुम उसे नचाए रखो इधर उधर सबकी गोदी में देकर कि हमें अभी काम है, तुम संभाल लो, ए छुटकी तू इधर आ, तू संभाल इसको, वो तुम्हें नचाए रखे। तो इस प्रकार से माता पिता को कष्ट देना किसी प्रकार से भी ठीक नहीं। ये इस मां ने तुम्हें शौचाचार सिखाया है। माता प्रथम गुरु है। छांदोग्य उपनिषद कहता है मातृदेवो भव। यद्यपि इसका अर्थ तो डिटेल में कि माता देवता है, ठीक है, देवता के तुल्य है, किंतु मातृदेवो भव, यहां माता को देवता के समान बनना भी चाहिए। भव कहा अर्थात हो, ये नहीं कह दिया कि हम ही मानते रहे माता को देवता। उसका भव का अर्थ होता है होना चाहिए। मातृदेवो भव, भव का अर्थ है हो। यदि शब्दकोश उठाकर देखें तो भव का अर्थ होता है हो जाओ। जैसे कहते हैं आयुष्मान भव, लंबी आयु वाले हो। दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, लंबी आयु, चिरंजीवी अर्थात लंबी आयु प्राप्त करो, अर्थात माता देवता हो। अर्थात माताओं को भी अपना आचार विचार व्यवहार ऐसा बनाना चाहिए। ये नहीं कि सारी ड्यूटी, सारी जितनी जिम्मेदारी है सबका सब दायित्व पुत्रों पर ही है। स्वयं में भी अपने दैवी सत्व का, दैवीय गुणों का आधान करना चाहिए। हम भी केवल कमाने खाने में ही ना लगे रहे। कुछ गलती माता पिता की भी होती है, किंतु मारना पीटना कभी नहीं चाहिए, चाहे जैसा भी है। सुधार करने वाले तुम कौन? वो देखेगा जिसका जैसा कर्म है। तो माता प्रथम गुरु है, लेकिन इसी लिहाज से है, वो तुम्हारी कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं होती कि तुम्हें कोई कल्याण कर दे, भगवत प्राप्ति करा दे, पहले खुद ही कर ले। किंतु मारना पीटना नहीं चाहिए। ऐसी दुर्गति माता पिता की, उनमें भी जीव है, उनमें भी ईश्वर है, उनको भी कष्ट होता है, दुख होता है, उनकी भी फीलिंग्स हैं। उसकी कर किसलियों से मालिश, तैल मर्दन उसने किया तो तुम चल पाए। तुम्हारी नसें, नाड़ियां, अस्थियां, हड्डियां सब मजबूत हुई। बाल्यकाल में माताएं लिटा लेती हैं, मालिशें करती हैं और बड़ा करती हैं तुमको, तब तुम चल पाते हो, घुटने घुटने चलते हो, फिर धीरे धीरे तुम्हें चलना सिखाती है। और उस माँ को आज तुम रास्ता बताते हो, ऐसे नहीं ऐसे है। झूठ बोल देते हैं स्वार्थ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झूठ बोलते हैं, और बड़ी चीज़ के लिए तो सर्वनाशी है। घर से निकालकर बाहर कर देते हो तुम, किस अपराध पर? किस अपराध पर? यही कि तुम्हें जन्म दिया। अरे जब वृद्धा हो गई तो घर में रहेगी, 2 रोटी खाएगी, कोने में बैठी रहेगी, एक खाट पर बैठी रहेगी, तुम्हारी देहरी थोड़ी अनाथ सूनी नहीं लगेगी। एक बड़ा बुजुर्ग वृद्ध घर में बैठा रहता है तो तुम्हारे सर पर आशीर्वाद का हाथ तो होता है, और तुम उनको निकालकर बाहर कर देते हो। जब उन्हें निकाला तो तुमने सबसे पहले यह भी साथ साथ निकाल दिया कि हम पर दुआएं आशीर्वाद बरसें, हमें कोई आवश्यकता नहीं। तुमने बिना कहे ही ये कह दिया, जाओ यहां से ले जाओ अपनी दुआएं आशीर्वाद समेट कर अपने साथी, हमको नहीं चाहिए।
इसका दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है? घर के द्वार पर एक बड़ा बुजुर्ग, एक वृद्ध बैठा रहे तो घर की देहरी सूनी नहीं होती। थके मांदे तुम आओगे, ताला खोलोगे, घुस जाओगे घर के अंदर, कौन है तुम्हारे घर में? भूत प्रेत निवास करेंगे? क्या होगा? और घर में वही बड़ा बुजुर्ग है तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ध्यान रखेगा। तुम 2 रोटी खिलाओगे शाम को आके, उसको देखकर तुम्हारा मन पसीजेगा, तुम्हें देखकर उसका मन पसीजेगा। प्रेम से छोटा सा जीवन है, हंसकर काट लो ना। क्यों स्वार्थ में, मतलब परस्ती में मरे जा रहे हो? क्यों स्वार्थ की? इन घर की कड़ियों को कभी तोड़कर बाहर निकलकर स्वतंत्र होकर तो देखो। लेकिन नहीं होता तुमसे। तुमने कसम खा रखी है कि हमें मारना पीटना ही है, बिना हिंसा के, बिना किसी का हृदय दुखाए हमें कोई काम करना ही नहीं। घर में सब आ रहे हैं, वो आ रहा है, वो आ रही है, सब मिलने जुलने वाले, अड़ोसी पड़ोसियों का तांता लगा रहता आने जाने का। सबसे दांत फाड़ फाड़ कर तुम निकाल कर, दांत काट काट कर दिखा रहे हो, हंस रहे। माता पिता बैठे हैं बूढ़े, एक चाय के लिए, एक रोटी के लिए बैठा है। सुबह नाश्ता नहीं मिला उसको, भोजन नहीं मिला, दवा दारू, हाथ पांव दुख रहे हैं, तमाम बीमारियां चल रही हैं। कोई उनसे 2 बात पूछने वाला नहीं फूटे मुंह से कि पूछ ले। अड़ोसी पड़ोसी, अरे तुम्हारे जो कर्मों में कीड़े पड़ रहे हैं वो तो तुम अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं जानते ना। और जानते भी तो वो क्या करेंगे? तुम्हारे माता पिता, उनके संग कुछ भी बुरा करो, कितना रोकेगा कोई? तुमसे तो अगर कोई इतना भी कह दे कि भाई साहब ये मत किया करो, माता पिता तुम ही रख लो फिर उनको, ऐसा और कह दोगे? इतनी दशा खराब है। सब लोगों से हंस के दांत काट काट कर तुम बातें करते हो, और वो थोड़े से संवेदनाओं के स्नेह लेप के लिए, थोड़ी सी प्रेम के लिए, प्यार भरे 2 शब्दों के लिए तरसते रहते हैं माता पिता। चाय बनाकर सुबह रख दी, अरे बड़े बुजुर्ग हैं, तुम्हारे हिसाब किताब अलग हैं आजकल न्यू जनरेशन के, और उनके थोड़े पुराने हिसाब किताब है, शुरू से ही पूजा पाठ में लगे रहे, तो क्या अपराध है? अगर वो घर में कर रहे हैं, तुमसे नहीं होता तो कम से कम तुम्हारे घर में एक दीपक तो जल रहा है, उसे भी तुम बुझा देना चाहते हो। कि माता पिता पूजा करेंगे तो वो बिना नहाए धोए, यदि ये आंखों देखा हाल बता रहे अभी कुछ ही दिन पहले का, अगर माता पिता हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, और ऐसे ना जाने ऐसे धूमकेतुओं से कितना संसार भरा पड़ा है, माता पिता वृद्ध, और उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूजा पाठ करेंगे, 9-10 बजे तक वो पूजा पाठ करके अपने, बड़ा बूढ़ा शरीर है, धीरे धीरे कर पाते हैं, कांपते हुए हाथों से जाएंगे, करेंगे, ठीक है, और पूजा पाठ करके घर में आएंगे, और सुबह 8 ही बजे बनाकर चाय रख दी। अब वो जब तक, उनका ये नियम है कि जब तक पूजा नहीं करेंगे तब तक चाय नहीं पिएंगे। तो घर में बहू तुम सारा दिन, और ये भी नहीं कि बहू काम करने वाली हो, सुबह बनाकर रख दी, जिस समय हस्बैंड को निकलना उसी समय सबकी चाय बना दी। फिर तो चाय बना दी तो दे दी उनको कि चाय पी लीजिए पिताजी, अब पीना है तो पी लो। बहू अभी तो हम चाय पानी नहीं पिएंगे क्योंकि अभी पूजा, तो तुम्हारी पूजा पाठ में इतनी देर तक लगी रहूंगी क्या? बाद में तो बाद में बना दो। अब तो ये भी नहीं कि तुम शहर में रह के चूल्हा जलाना पड़े, तुम्हें लकड़ी लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी आग चूल्हे में हो जाती है, फूकना पड़ता है, आंसू निकलते हैं धुआं निकलने में, कुछ नहीं करना। एक लाइटर आता है, गैस जलाइए, फटाफट से जल्दी से चाय बनकर तैयार। लेकिन नहीं, बाद में भी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्या करोगी तुम? दिन भर फोन चलाएंगी बैठकर, दिन भर टीवी देखेंगी, सीरियल देखेंगी, यही सास बहू के, यही नाटक सर्वनाश की जड़, वही देखती हो, वही तुम करती हो। हर एक सीरियल, हर एक प्रोग्राम में एक घरफोड़ी होती है, और वही काम तुम भी सीख रही हो। तो ये सब करने से होगा क्या? माता पिता बैठे हैं, अब 10 बज गया, चाय ठंडी हो गई तब तक रखी हुई, यहां आंखों देखा, अभी कुछ दिन पहले का हाल बता रहे हैं, चाय ठंडी हो गई, उसी को गर्म करके दे दिया। चाय का ये हिसाब है कि चाय, उसमें पॉइजनस या फिर केमिकल इफेक्ट, ऐसा कुछ रासायनिक लक्षण आ जाता है चाय में, उसको रख कर नहीं पीना चाहिए। यदि रख ली तो उसे दोबारा ठंडी होने पर गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करके चाय पीना खराब है, एक तो पित्त बढ़ता है और यूं भी खराब है। वो बड़े बुजुर्ग बेटे से कहा, बेटा ऐसे ऐसे बात है, चश्मा जरा बनवाना है, बेटा कुछ नहीं सुनना, जाते जाते हड़का गया, डांट गया, खोखिया पड़ा भूत की तरह से। बहू दिन भर चप्पल जूते उनकी खबर लेगी, ताने उलाहने व्यंग्य टीका टिप्पणियां करेगी। कमी अपने पुत्र में, अपने बच्चों में कमी, अपने बेटे में कमी है। वो तो पराई लड़की, वो क्यों करने लगी? यद्यपि करना चाहिए, किंतु कमी अपने लड़कों में होती है ज्यादातर।
हमारे ये जो भारतीय परिवार है ना, इनमें बहुत दोष है, लड़कों में कमी है। क्यों? वो कल की आई हुई तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाती है। वो माता पिता 100 बार यदि तुम्हें दूध की आवश्यकता तो गर्म कर करके, ठंडा करके, उंगली से चेक करके कि इसको इतना ही पीना है, इतना ही देंगे, मुंह ना जल जाए। तुम्हारे 17 बार फरमाइशों पर, 17 मांगों पर हर बात का उत्तर, हर चीज के लिए दौड़ी दौड़ी आती थी वो माँ, वो पिता। सारी फरमाइशें, पिताजी पेंसिल खत्म है, पिताजी इरेजर खत्म है, पिताजी शार्पनर नहीं है, कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं, किताब नहीं है, सब पिता पूरी कर रहा है। सारा जीवन उस पिता ने झोंक दिया तुम्हें पढ़ाने लिखाने में, कुछ बनाने में, और आज इस ओहदे पर आकर बैठे तो उस पिता का ऐसा अपमान, कोई पूछ नहीं, ऐसा उसका तिरस्कार। क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी उस पिता के हृदय पर, यह अनुमान अभी लगेगा जब यही तुम्हारी संतानें आगे चल के तुम्हारे साथ करेंगी ना यही दुर्व्यवहार, और इससे 10 गुना अधिक करेंगी। मालूम हो जाएगा। तुम किए जाओ, कोई कभी मत छोड़ना, तुम्हें कसम है इस बात की। कोई साधना बाकी रह जाए कि हम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर पाए। किए जाओ और पूर्ण शक्ति लगाकर करो, और जब वो हाय निकलेगी ना तो तुम्हारे अगले 7 जन्म बिगाड़ कर रखेगी। अपने लिए भी तुम तैयार रहना, वो तो अपने हिस्से का झेल कर भोग कर बराबर कर लेंगे, कोई बात नहीं, उनका छोटा सा जीवन है, कब ये सांस रुक जाए कुछ पता नहीं। तुम अपने लिए तैयार रहना। जो तुम आज हंस हंस के उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, उनको कष्ट दे रहे हो, तुम रो रो कर भोगोगे, तुम्हारी आत्मा चीख उठेगी। किए जाओ, क्योंकि उन्होंने अपने पूरी उम्र दे दी तुम्हें, सारी संपत्ति दे दी तुम्हें। घर में सब, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, सबके साथ हा हा ही पार्टी कर रहे हो, तुम इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, बाहर खाने जा रहे हो होटलों पे, घर में माँ बाप 2 रोटी के लिए बैठे हुए मोहताज होकर, पराया सत्तू होकर। इतनी दुर्दशा, हृदय फट जाता देखकर उनका दुख। संवेदनाओं के स्नेह लेप के लिए, थोड़े से प्यार भरे शब्दों के लिए, थोड़ा सा साथ पाने के लिए, थोड़ा अपने बच्चों का सानिध्य पाने के लिए माता पिता तरसते रहते हैं कि हमारे बच्चे आकर थोड़ा सा हमारे पास भी बैठें। ये कोई अड़ोसी पड़ोसी आ रहा है, कोई आते जाते भी फूटे मुंह से नहीं पूछता, उनसे 2 बात नहीं करता प्यार से। बच्चों को भी तुमने ऐसी नसीहत दे रखी है, अरे तुम्हें इतने बड़े हो गए, तुमने ही कुछ अब माता पिता का सम्मान करना नहीं जाना, जो ऐसी दशा तुम्हारे होते हो रही है, तुम्हारी संतानें भी नहीं करती। दादी ने कुछ कहा, नहीं सुन रहा, खेलने में लगा हुआ है। ये आंखों देखे हाल कब से देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं, ना जाने कितने घरों में देख डाला। बैठे रहते हैं बेचारे, 2 रोटी के लिए, 2 बच्चों का साथ पाने के लिए तरसती रहती वो मां। उनके अकेलेपन को कभी खंगाल कर टटोल कर देखो, कितना एकांत है उनके जीवन में, कितना सूनापन, कितनी रिक्तता। ऐसा जीवन तुमने बियाबान बना दिया। जो बच्चे चाहते थे किसी समय पर कि हमारे घर में भी बच्चा होगा, हमारे घर में भी एक संतान होगी तो हमारा सूनापन अलग हो जाएगा, आज उन्हीं बच्चों ने उसको फिर से होने के बाद, जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद एकांत दे दिया हमेशा के लिए। यह भी कोई जीवन है? अन्यथा क्या कारण है अत्याचार करने का, जो तुम उन्हें भुगवा रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो? तुम्हारे एक बार मां कहने पर, एक बार पिता कहने पर 100 बार वो फिरती थी घर में, चारों तरफ नाचती फिरती थी, और आज तुम एक इतना सा काम, यदि वो कहती है 1 गिलास पानी का आसरा नहीं तुमसे, यदि 1 गिलास पानी के लिए कह दे, कभी भी नहीं। मजाल दे दे। हम सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अधिकांश परिवार हमारे इस भारत में, हमारे समाज में ऐसे हैं, आंखों देखा बता रहे हैं। बूढ़े होकर भी अपने हाथ से घर में 2 चूल्हे कर दिए जाते हैं। ये अभी भी हो रहा है। 2-2, 3-3 बहुओं से घर भरा पड़ा है, लेकिन ना पुत्र सुनते ना बहुएं, गाली गलौज करती हैं। और वो बड़े बूढ़े माता पिता, वो बुजुर्ग चूल्हा जलाकर 2 रोटी 4 रोटी सेकते हैं, 2-2 खाते हैं बूढ़े बूढ़ी। शाम की 5 बजे की 4 बजे की चाय उनको नसीब नहीं, सुबह की चाय ठंडी, और ताड़न भर्सन आलोचना, निंदा, बुराइयां, डांट फटकार, तिरस्कार, सब उनकी झोली में डाला जा रहा है। अच्छा कुछ नहीं, बुरा ही बुरा। आंसुओं से ऐसा नवाजा जाता है उन माता पिता को। ऐसे परमुखापेक्षी होकर वो माता पिता बैठे रहते हैं, 1-1 गिलास पानी के लिए आसरा कि कोई दे,
और जो कहीं रसोई में चली जाए तो आफत, तब भी वो सुनेगी बेचारी। अरे तुम्हारी तरह वो भी इस घर की कभी बहू रह चुकी है, पूरा जीवन उसने दिया, तब इसी घर में रहकर वो बूढ़ी हो गई, और तुम कल की आई हुई उसको तौर तरीके सिखाने लगी। अरे अभागे, एक बार प्रेम से मिलकर तो देखो, उनसे उनके पास बैठकर, उनकी खाट पर बैठकर तो देखो, उनसे एक बार लिपट कर रोकर देखो, उनके चरण दबाओ। कभी उनको दवा, औषधि, जल, वस्त्र, फल फूल, कभी एक गिलास जूस लाकर उनको पिलाकर तो देखो। उनके लिए खुद अपने हृदय से, जब जहां बाजार से तुम चलकर आ रहे हो, तो ये भावना करके लेकर आओ कि आज माता पिता के लिए, अगर धन्य है वो जिनके घर में अभी माता पिता जिनके जीवित हैं, जिनके सिर पे हाथ धरने के लिए अभी भी है, जिनकी माता पिता के आशीर्वाद की छत्र छाया में अभी भी जिनका परिवार सकुशल है। बाजार से जब आओ तो कुछ ना कुछ उनके लिए पदार्थ, कुछ वस्त्र इत्यादि उन्हें समय समय पर देते रहो, उनकी सेवा करते रहो। रोज प्रतिदिन का नियम बनाकर उनके चरणों पर हाथ रखो, थोड़ा दबाओ, थोड़ा सहलाओ, थोड़ी मालिश करो, 2 मीठे शब्द बोलकर देखो उनसे, सारी शिकायतें दूर हो। बदले में और क्या चाहते हो माता पिता? तुमसे होता नहीं, तुमसे नहीं होता। एक दिन तुम्हारी संतान से तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। किए जाओ। आज जो तुम कर रहे हो, कल को तुम आज खेती कर लो, 2, 4, 5 महीने में किसान काटता है, तुम भी कुछ वर्षों बाद काटने के लिए तैयार रहना। जैसा बोओगे वही तुम काटोगे, फसल तो तुम्हारी लगाई हुई है। आज भी उनकी बूढ़ी आंखें ममता वात्सल्यता की वर्षा करती ही रहती हैं। आज भी उनके कांपते हुए हाथों में तुम्हारे लिए भर भर आशीर्वाद की वर्षा होती है। उनके कांपते हुए हाथ, उनके कांपता हुआ शरीर, बुढ़ापे से, वृद्धावस्था से जर्जर हुआ, उनकी झुर्रियों शरीर के ऊपर आई हुई सिलवटों वाली काया आज भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने के लिए तरसती रहती है। उसके रोम रोम से तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही टपकता है। तमाम दुआएं हैं उनके पास, लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं, तो क्या होगा? बदले में तुमने अपना भविष्य इतना खतरे में, इतना अंधकार में डाल लिया जब तुमने उन पर अत्याचार करना शुरू किया। ये नहीं करना चाहिए। एक और यदि भगवान खड़े हों और एक और यदि दूसरी ओर माता पिता हों, तो माता पिता के चरण पहले पूजने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये माता पिता हैं, जैसा प्रारंभ में कह आए कि यही माता पिता हैं जो तुम्हें ये मनुष्य शरीर धारण कराने में, इस देह की प्राप्ति कराने में निमित्त बने हैं। निंदा, तिरस्कार, गाली, फटकार, आलोचना इसके पात्र नहीं है। और घर से तो कभी मत निकालो। जितना हो सके घर में रहकर मीठे वचनों से, वस्त्र से, अन्न पान आदि से इनकी सेवा करो। 10 मिनट निकालकर सेवा करो। जब एक थका हारा पिता घर में आए, यही हम अपने विद्यार्थियों से भी शुरू से ही कहते आए। आप लोगों को कहा है कि रात को जब पिता तुम्हारे ड्यूटी से, कभी अपने ऑफिस से, कहीं से भी आ जाएं, जो भी काम तुम्हारे पिताओं का है, और सभी के लिए संदेश है, हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि सबसे बड़ी सेवा यही है कि एक छोटा सा शिशु जो समझने लायक पर्याप्त बुद्धि है, तो उससे लेकर हम जो भी माता पिता की ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से और सबसे हमारा निवेदन है कि एक थका हुआ पिता जब घर में आता है और जब वो सोने का समय हो, तो 2 मीठे शब्द कहकर उस पिता के चरणों पर हाथ रखकर, पैरों पर हाथ रखकर उस माता के, उस पिता के चरणों को दबाना, संवाहन करना, कभी दबाना और सेवा करना। कोई अंग दुखता हो तो उसमें कुछ भी लगाने के लिए स्नेहलेप इत्यादि आते हैं आजकल, ऑइंटमेंट है, तमाम चीज़ें हैं। ये कभी औषधि लाकर उनको अपने हाथों से 1 गिलास पानी के साथ देना, कभी फल छीलकर, कभी कोई जूस एक पात्र में गिलास में लेकर उनको अपने हाथों से देना। बहू से भी मत करवाओ, खुद करो। उनको ये लगना चाहिए कि हमारा कोई है। हमारे होते हमारे बच्चे तो अनाथ नहीं, किंतु अपने बच्चों के होते हम अवश्य अनाथ हो गए। ये ऐसी भावना उनके हृदय में यदि रही भी हो तो वो निकल जाए, सारी शिकायतें दूर हो जाए। एक दिन ऐसा करके तो देखो। हमारा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि एक बार ऐसा करके देखो, स्वर्ग यहीं पर मिल जाएगा, सब घरों में शांति हो जाएगी। और पत्थर की मूर्ति में तुम भगवान मानते हो, पत्थर की मूर्तियों में तुम तीर्थ देखने के लिए चले जाते हो, घर में वो जीवित माता पिता के भीतर भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। विट्ठल देव जी का मंदिर
क्या कहानी कह रहा है? माता पिता की सेवा में लगे हुए थे और भगवान ने आकर द्वार नॉक किया, खटखटाया दरवाजा, तो ईंट उठाकर फेंक दी कि प्रभु यहीं खड़े रहिए इसी ईंट के ऊपर जब तक मैं माता पिता की सेवा ना कर लूं। भगवान वहां खड़े हो गए और आज भी उसी ईंट पर खड़े, इसलिए विट्ठल देव जी का मंदिर बन गया। चले जाओ, ये माता पिता की सेवा, पद्म पुराण में माता पिता की सेवा। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि माता पिता की ऐसी दुर्दशा ना करें, ओल्ड एज होम में ना छोड़ें। सुनकर हृदय फट जाता है, बहुत अंदर से हुक उठ रही है, क्या करें? ऐसा हृदय विदीर्णकारी करुण क्रंदन, ये विभत्स चित्रण जो समाज में फैला हुआ है चारों ओर, ये देखा नहीं जाता। ये ऐसी दुर्दशा माता पिता को जब बिलखते हुए आंसुओं से रोते हुए देखते हैं तो हृदय फट जाता, बहुत छाती फटती है। ऐसी घनघोर पीड़ा होती है कि जिसको असह्य है, जो सही नहीं जाती। इसीलिए माता पिता को ना मारें, ना पीटें, उनकी सेवा करें, जितनी हो सके उतनी करें। कटु वाक्यों में उनकी निंदा, आलोचना, ताड़न, भर्त्सन, फटकार ना करें और अपने परिवारों को बिखरने से बचाएं। शेष फिर